मैं चिट्ठियां लिख लिख हारी, कब आओगे बाके बिहारी, नाथ कब आओगे, 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 नाथ कब आओगे। मैं चिट्ठियां लिख लिख हारी, चिट्ठियां लिख लिख हारी, कब आओगे बाके बिहारी, नाथ कब आओगे, नाथ कब आओगे, नाथ कब आओगे, नाथ कब आओगे। मैंने जय श्री श्याम लिखा है, मैंने जय श्री श्याम लिखा है, तेरे चरणों में प्रणाम लिखा है, तेरे चरणों में प्रणाम लिखा है, मैंने जय श्री श्याम लिखा है, मैंने जय श्री श्याम लिखा है, तेरे चरणों में प्रणाम लिखा है, तेरे चरणों में प्रणाम लिखा है। चिट्ठियां पे चिट्ठियां डाली, नाथ कब आओगे, नाथ कब आओगे, नाथ कब आओगे, नाथ कब आओगे। तुझी चिट्ठी में ये लिख डाला, तुझी चिट्ठी में ये लिख डाला, तुझी चिट्ठी में ये लिख डाला, तुझी चिट्ठी में ये लिख डाला। घर आओ मेरे नंद के लाला, घर आओ मेरे नंद के लाला, घर आओ मेरे नंद के लाला, घर आओ मेरे नंद के लाला। हरि दल बाजी निहारी, नाथ कब आओगे, नाथ कब आओगे, नाथ कब आओगे, नाथ कब आओगे। मैंने चिट्ठियां लिख लिख हारी, मैंने चिट्ठियां लिख लिख हारी, कब आओगे बाके बिहारी, नाथ कब आओगे, 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 नाथ कब आओगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अजन्य पजन्य आगे की सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वसुदेव की 7 पत्नी हैं, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा, आसनम, इस तरीके से 7 पत्नी हैं वसुदेव जी की। ये 7 पत्नी है, सब छोटी देवकी हैं, सबसे छोटी देवकी है, दूसरे नंबर की।
पत्नी जो रोहिणी है उनके पुत्र जल्दी नहीं हुए। देवकी के जब 6 पुत्र हो गए तब रोहिणी के पहला पुत्र हुआ बलराम। वैसे बलराम जी भी कई भाई हैं। बलराम गत, सारण, दुर्दम, विपुल, ध्रुव आदि सभी हैं ये रोहिणी के पुत्र हैं। सबसे छोटी महारानी देवकी के 8 पुत्र हुए। राजन 8 में से सबसे बड़े पुत्र का नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमान से लेकर के 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया और 7वां पुत्र जो देवकी का है उन्हें हम कहते हैं बलराम कहते हैं। 8वीं संतान के रूप में मेरे गोविंद का प्रागट्य हुआ, कन्हैया का प्रागट्य हुआ, अवतार हुआ। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में इस तरीके से कौरव पांडवों का युद्ध कराया। इस तरीके से भगवान सुखदेव जी चुप हो गए सब बात कह करके। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी के चेहरे की ओर देख रहे, सुखदेव जी के मुखारविंद को देख रहे, बोले गुरुवर हो गई कृष्ण कथा। सुखदेव जी बोले हाँ अभी तो सुना तो दी कृष्ण कथा। राजा बोले पूरी हो गई कृष्ण कथा। सुखदेव जी बोले हाँ हो तो गई कृष्ण कथा। आपने जो चंद्र वंश और सूर्य वंश सुनाया मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कृष्ण कथा सुनाने में कंजूसी क्यों कर रहे हो? गुरुजी आप मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप कंजूसी मत करिए, आगे मुझे कृष्ण की कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित मैंने श्रोता बहुत देखे पर तुम्हारे जैसा श्रोता नहीं देखा। वास्तव में तुम अद्भुत श्रोता हो। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि राजन तुम्हारे जैसे श्रोता मैंने नहीं देखा। 4 दिन से कथा सुन रहे हो, न पानी पिया न भोजन किया, बस सुनते ही जा रहे हो, सुनते ही जा रहे हो। भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, थोड़ा जलपान कर लो, फिर विस्तार से कथा सुनाएंगे आपको। महाराज मुझे भूख भी नहीं लगी, मुझे प्यास भी नहीं लगी, मुझे आप कृष्ण की कथा सुनाइए। मुझे कोई भूख प्यास नहीं लगी। ये प्यास और भूख जीतना बहुत मुश्किल है। इसी गलती की वजह से मैंने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला था, जिसके काटने से 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी। ये भूख प्यास बहुत बुरी चीज है। गुरुवर मुझे आगे कृष्ण की कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित पृथ्वी पर जब पाप ज्यादा बढ़ जाते हैं तो दुष्टों का बोलबाला हो जाता है कि जब जब हो धर्म की हानि जय जय सीताराम, कि जब जब हो धर्म की हानि जय जय सीताराम, बाढ़े असुर धर्म अभिमानी जय जय सीताराम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे तब तब करे प्रभु विविध शरीरा जय जय सीताराम। तब करे प्रभु विविध शरीरा जय जय सीताराम। नहीं कपाल की सज्जन पीरा जय जय सीताराम। मेरे राम जय जय राम, भागवत महापुराण की जय। कहते हैं जब पाप ज्यादा बढ़ जाते हैं तो धरती पर भगवान का अवतार होता है। प्रभु विविध शरीर रूप धारण करके आते हैं। ब्रह्मा ने पृथ्वी से कहा कि देवी अभी भगवान से बातें कर लेता हूं,
देव पृथ्वी माँ ने कहा ब्रह्मा जी मैं बहुत संकट में हूं, मेरे ऊपर बहुत पाप है रहे, धर्म बहुत कम रहेगा, धर्म लोग करना ही ना चाह रहे, पाप ज्यादा कर रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे, वसुदेव जी के पत्नी देवकी के गर्भ से नारायण कृष्ण रूप में अवतरित होकर के आएंगे। गोकुल में नंद जी की भार्या यशोदा आए, यशोदा जी के यहाँ परात पर प्रभु की दिव्य चिन्मयी माया पुत्री के रूप में अवतार लेकर के आएगी। हे माता पृथ्वी आप सबके कष्ट की निवृत्ति होगी, मुझे ऐसा लगता है। बोली बांके बिहारी लाल की जय। लेकिन हमारा भी कोई कर्तव्य है। देवता बोले क्या, हम लोग भी भगवान के घर अवतार लेकर के चले। मथुरा में बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था, बड़ी भारी तपस्या की, पुत्र का मिष्ट यज्ञ किया। तो उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। एक बार अपनी सहेलियों के साथ में वे वन में गई विहार करने। महाराज उग्रसेन की पत्नी को एक द्रुमिल नाम के राक्षस ने देख लिया और नाम के उसकी छाया पर उस पर पड़ गई। उस दुष्ट की छाया उसके ऊपर पड़ गई। जिस बालक ने जन्म लिया उसी को हम कंस कहते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि राजन ये बालक आपके वंश को नष्ट करने वाला होगा, वंश को बर्बाद करने वाला होगा। इसलिए उग्रसेन जी ने उसे लता पताओं में लपेट करके यमुना जी में बहा दिया। परंतु वसुदेव के पिता सूरसेन यमुना में भजन कर रहे थे। सूरसेन जी ने उस बच्चे को गोद में लिया और घर ले आए। अपनी पत्नी से बोले अब तक केवल वसुदेव हमारा बेटा था, विधाता ने दूसरा भी दे दिया। जय जय श्री राधे। कंस वसुदेव जी के साथ में, सूरसेन जी के साथ में पढ़ रहे हैं। उग्रसेन जी के कंस के बाद 4 पुत्र हुए। इधर कंस को नारद जी के द्वारा सूचना मिली कि वो उग्रसेन का बेटा रात्रि में उठ करके चला गया कैलाश पर्वत पर तपस्या की। भगवान शिव को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किए। बोली बांके बिहारी लाल की जय। शिव जी ने एक धनुष दिया और कहा कि इस धनुष को जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं, ध्यान रखना। कंस ने उग्रसेन जी को पकड़कर कारागार में डाल दिया, मथुरा में ढिंढोरा पिटवा दिया। आज के बाद में यज्ञ करना बंद करो, पूजा पाठ सब बंद करो, अब तो हम ही भगवान है, हमारे नाम की कंसाई स्वाहा होगी सबके यहाँ। हम ही भगवान है, पूजा करनी है तो हमारी करो, यज्ञ करना है तो हमारा करो, किसी और का मत करो। कंस के मन में एक और भाव आया, देवकी का विवाह कर दूं, चाचा की पुत्री है, मेरी छोटी बहन है। वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह संपन्न कर दिया। बोली बांके बिहारी लाल की जय। रथ में बिठा करके विदा करते हैं। कैसी आकाशवाणी होती है, अरे कंसो जिस बहन का तुमने विवाह कर दिया है इसी का अष्टम पुत्र तेरा काल होगा। अब तो कंस ने तलवार खींची और देवकी को मारने दौड़ा तो वसुदेव जी ने रोक दिया कि स्त्री पर हाथ उठाना उचित नहीं है। अरे एक काम करो, हमें अपने जेल खाने में बंद कर दो, जो भी संतान होगी आपको देते रहेंगे। कंस ने सोची कि बात तो सही है, जेल खाने में डाल दो, बेड़े हथकड़ी डाल दी, दोनों के पड़े रहे। एक संतान भाई कंसन ले ली, वो निपटा दे, दूसरी संतान भाई कंसन ले ली, वो निपटा दे, तीसरी वो निपटा दे। जब धीरे 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 अष्टम पुत्र कौन सा है, अष्टम पुत्र का नाम क्या है? कृष्ण। कृष्ण क्या नाम है? एक बार ले तो सही, कृष्णा। नाम ना ले रहे, बताओ। कृष्णा जी। भगवान को नाम तो ले करो न जोते। अब तो पहरेदार लगा दिए, अष्टम होगा। परीक्षित ने पूछा, ये गुरुवर रामचरित में जब छोटे भैया थे बलराम जी तो यहाँ बड़े बन करके क्यों आई? तो उन्होंने कहा कि एक बार राम जी के चरण दबा रहे थे लक्ष्मण जी, तो राम जी डांट देते हैं कि जाओ तुम जाओ,
अब आराम कर लो। अब वो कहते हैं बंद कर बंद कर बंद कर, यहीं थे बंद कर दे। बिहार में पीछे कृष्ण कन्हैया नाते लाइट चली गई। अब बंद करो। हम भूमि नीचे सर बैठ नीचे है। भोलेबाबा की भी हरिलाल की जय। हो लाला जन्म में सुनी आई यशोदा मैया लाला जन्म में सुनी आई यशोदा मैया
कोई कुछ खिलाएगा नहीं। छोटे से कन्हैया ही ज्यादा मत खिलाए उनको, पैर छूटे जाए केवल उनको खिलाए। दिलों की नैया रुकिया दिलों की